मैं असम की इस पवित्र धरा पर कई वर्षों से आता रहा हूं। पहले जब मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी मैंने असम के दौरे कई बार किए थे। और बाद में जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आता था। मुझे याद है जब हम सांसद थे, एक बार संसदीय समिति हमारी यहां आई थी। भय का ऐसा माहौल था कि हमको कई जगह जाने से रोक दिया गया था जहां हमारे दौरे थे। वो समय मुझे याद है जब असम आतंक का पर्याय बन गया था, उल्फा और बाकी उग्रवादी संगठनों के कारण। जब हम इंटीरियर के इलाकों में जाते थे तो सड़क में गड्ढे है कि गड्ढों में सड़क है, यह पता ही नहीं चलता था। कनेक्टिविटी का आता पता नहीं था। सड़क कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। असम में स्थिति बहुत खराब थी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आज असम की धरती पर आते हैं तो मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर जाता है। बदलाव स्पष्ट है, चारों तरफ विकास की बयार है। अब कोई कल्पना करता था कि आसाम कभी सेमी कंडक्टर हब बनेगा, जहां हजारों बच्चों को सीधे रोजगार मिलेगा। निवेश की उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, कल्पना नहीं कर सकते थे। और आप कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो पहले सड़कों पर चल नहीं पाते थे, आज सड़कों पर विमान उतर रहे हैं। 60 साल में 3 पुल, 10 साल में 6 बन गए और कई बन रहे हैं। मैं एम्स की बात करूं कि मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए आप। अभी अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, 47,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात देके गए। काम गिनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। आज विकसित आसाम में विकास का सूर्योदय आज सारे भारत को अचंभित कर रहा है। देखिए, नेता नेता में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है, सरकार और सरकार में फर्क होता है, दिशा और दृष्टि में फर्क होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 महापाप कांग्रेस ने किए। पहला पाप था जब विभाजन हो रहा था, तब असम को पाकिस्तान को सौंपने का फैसला हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जी ने इसको रोका था। दूसरा पाप, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब जब भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन का आक्रमण हुआ था, केवल ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि असम संकट में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तेजपुर में उस समय क्या हुआ? बैंक के कहते हैं ब्रांच मैनेजर को जो करेंसी थी उसको छुपाना पड़ा था और रातों रात लोग वहां से निकल गए थे। भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तीसरा महापाप कांग्रेस की सरकारों ने किया, घुसपैठियों का गढ़ बना दिया इसको। वोट बैंक के लालच में घुसपैठ, जमीनों पर अवैध कब्जा होते रहे, घुसपैठी आतंक का पर्याय बन गए। काजीरंगा तक को नहीं छोड़ा। ये जो आसाम के साथ, आसाम की अस्मिता के साथ, आसाम के जीवन मूल्य परंपराओं के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जिसको आसाम कभी भूल नहीं सकता।
आसाम के महापुरुषों का अपमान, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जी, भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया कभी।